सेक्शन 121, सेक्शन 121 एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 121 और नई धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 127 में यह प्रावधान है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के लिए। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को क्या साक्ष्य में तलब किया जा सकता है, क्या उसको साक्ष्य देने के लिए विवश किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें धारा प्रावधान तय करती है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में अपने निजी आचरण और ज्ञान के आधार पे जो उसको जानकारी है उन बातों का साक्ष्य देने के लिए बिना किसी वरिष्ठ बिना किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय उसको जो है तलब नहीं किया जा सकता है, उसको साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। और जो उसके उपस्थिति में न्यायालय के कार्य कर रहा था और उसके उपस्थिति में जो न्यायालय में घटित हुआ है उसके बारे में वो साक्ष्य दे सकता है, विवश किया जा सकता है। ये धारा जो है 121 में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने पदी कर्तव्यों के रहते हुए जो न्यायालय में उसको ज्ञान हुआ है अपने निजी आचरण और पत्रावली के आधार पर जो उसमें ज्ञान उसको हुआ है, साक्ष्य देने के लिए किसी भी न्यायालय के द्वारा जिसके वह अधीनस्थ है उसके सिवाय वह विवश नहीं किया सकता है उन बातों के सिवाय जो बातें उनके यानी अर्थात न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में घटित हुई हैं, उनको साक्ष्य देने के लिए उनको तलब किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है। अब इस धारा को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला नंबर 1 कि मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट का निजी आचरण के बारे में एवं उसके ज्ञान के बारे में जो उसके न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट होने के नाते उसे ज्ञान हुआ, नंबर 1 पार्ट हो। नंबर 2 पार्ट जो है जो उसकी उपस्थिति में हुआ है, जब उस समय जो न्यायालय में वो कार्य कर रहा था उसको साक्ष्य देने के लिए विवश किया जा सकता है। पहले वाले खंड 1 में नहीं, खंड 2 में किया जा सकता है, खंड 1 में नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब मजिस्ट्रेट न्यायालय में न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट उसके निजी आचरण के बारे में और उसके उस ज्ञान के बारे में जो उसके मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश होने के नाते उसे ज्ञान हुआ, किसी वरिष्ठ अदालत किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय उसको नहीं तलब किया जा सकता। जैसे मजिस्ट्रेट के सामने कोई विचारण हो रहा है तो उसका सुपेरियर जो है उसका वरिष्ठ सेशन जज है, फिर उसका वरिष्ठ सेशन जज का वरिष्ठ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट है। तो वरिष्ठ में जो जिसके अधीनस्थ, तो जो उसके अधीनस्थ है उसके सिवाय ऊपर वाले के सिवाय वो नहीं किया जा सकता तलब। अब जैसे एक दृष्टांत हम देते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट खां के समक्ष क्या विचारण हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट खां को इस बात का प्रश्न पूछने के लिए तलब नहीं किया जा सकता।
फिर सुनिए बात। जैसे मजिस्ट्रेट खा के सामने मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का विचारण हो रहा है। मिथ्या मतलब झूठा साक्ष्य। मजिस्ट्रेट खा के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का विचारण सेशन न्यायालय में हो रहा है। अब मजिस्ट्रेट खा को जो है प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, मजिस्ट्रेट को तलब नहीं किया जा सकता, इससे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि क्या साक्ष्य दिया था। नंबर 2 दृष्टांत। मजिस्ट्रेट यानी खा सेशन न्यायालय, मान लीजिए खास सेशन न्यायालय है, उसके सामने का जो अभियुक्त है उसका ट्रायल चल रहा है, उसका विचारण खा मजिस्ट्रेट, खा न्यायालय, खा न्यायाधीश है, का अभियुक्त है और का विचारण खा के समक्ष उसके खा के न्यायालय में हो रहा है। उसी समय का जो है किसी पुलिस अफसर की हत्या करने का प्रयत्न करता है उनके न्यायालय में, यानी खा के न्यायालय में खा जिसका विचारण कर रहा है का अभियुक्त है, खा उसका विचारण कर रहा है और का जो है विचारण के समय किसी पुलिस अफसर की हत्या करने का प्रयत्न करता है। तो अब इसमें जो है न्यायाधीश को तलब किया जा सकता है कि उसके सामने क्या घटित हुआ, इसमें तलब किया जा सकता है। अब इसमें न्यायाधीश को विशेषाधिकार भी है। जब किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को तलब किया जाता है तो उसको विशेषाधिकार है उन बातों का, उसके निजी आचरण और उन बातों का जिनका ज्ञान उसको उस मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश होने के नाते हुआ है, उसके बारे में कोई उससे एग्जामिनेशन किया जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है किसी अदालत में, किसी भी अदालत में, तो उसको विशेषाधिकार है वह बात प्रश्न देने से, प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है, उसको विशेषाधिकार है। परंतु यदि वह विशेषाधिकार का अपना त्याग कर देता है या विशेषाधिकार उसको मालूम नहीं है अपना विशेषाधिकार और उत्तर दे देता है तो उत्तर उसका जो है साक्ष्य में ग्राह्य है। यद्यपि जब उसको विशेषाधिकार, किसी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को विशेषाधिकार प्राप्त है और न्यायालय में वो बुलाया जाता है और न्यायालय में उसका उत्तर उसको देने के लिए कहा जाता है, तो उस समय जो है वह अदालत जो साक्ष्य जिसका जहां विचारण हो रहा है वह न्यायाधीश, वह न्यायालय उस व्यक्ति को, उस न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को जिसने साक्ष्य देने के लिए जो उपस्थित हुआ है उसको सावधान कर देती है, उसको बता देती है, उसको विशेषाधिकार है, वह उत्तर देने के लिए विवश नहीं है। फिर भी यदि उसका उत्तर वह देगा तो उसका उत्तर साक्ष्य में ग्राह्य होगा। तो न्यायालयों को विशेषाधिकार है। तो अब जो है प्रश्न यह है कि मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश को साक्ष्य देने के लिए विवश किया जा सकता है अथवा नहीं। इसमें 2 बातें हैं। खंड 1 उसको विवश नहीं किया सकता है, खंड 2 विवश किया जा सकता है। खंड 1 में जब कोई बात न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट जब वह कार्य कर रहा है उसके निजी आचरण अथवा उस ज्ञान के बारे में जो उसका मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश होने के नाते उसे प्राप्त हुआ है, उसका जो है साक्ष्य देने के लिए किसी न्यायालय द्वारा, जब तक वह विशेष न्यायालय, उससे अधीनस्थ जो न्यायालय है, अपर न्यायालय यानी उससे सुपीरियर न्यायालय जो है, उसके द्वारा जब तक जो है वो बुलाया नहीं जाता है, तलब नहीं किया जा सकता है, उसके विशेष आदेश के सिवा तलब नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट जब वह न्यायालय के कार्य कर रहा है और उसके समक्ष कोई घटना होती है, जैसे
का पुलिस अफसर है या खा पुलिस अफसर है और वह अभियुक्त पुलिस अफसर की हत्या करने का प्रयत्न करता है या कोई ऐसा मारपीट करता है, तो क्या घटित हुआ है न्यायालय में, इसका प्रश्न देने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए वो तलब किया जा सकता है कि क्या घटित हुआ तो बता दे। तो वहां स्थिति जो है साधारण साक्षी की स्थिति हो जाती है इनकी। लेकिन उन खंड 1 में जो है उनको विशेषाधिकार है, उनको कोई तलब नहीं कर सकता बिना विशेष अदालत के विशेष आदेश के, अब वो सुप्रीम अदालत के बिना विशेष आदेश के। तो ये जो है विशेषाधिकार का वो प्रयोग कर सकता है। यदि विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करता है, अपना विशेषाधिकार का प्रयोग त्याग देता है, तो उसकी उनकी बातें उसी प्रकार ग्राह्य होगी साक्ष्य में जैसे साधारण साक्ष्य की बातें ग्राह्य होती है। तो इसमें जो है 121 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो अब बदल गई है 127 है, इसमें जो है न्यायालय व मजिस्ट्रेट को विशेषाधिकार प्राप्त है। और अब कल के सेशन में बताएंगे विवाहित स्थिति के दौरान पति या पत्नी एक क्या सक्षम साक्षी हो सकते हैं कि नहीं, उनके द्वारा सिविल और क्रिमिनल में, सिविल और फौजदारी वाद में उनका एविडेंस किस प्रकार से स्वीकार होगा और किस प्रकार से स्वीकार नहीं होगा। आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।